आजम खां को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कर दिया 9 अक्टूबर की रैली में, तो उत्तर प्रदेश का पूरा सियासी मंजरनामा बदल जाएगा। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के एक बड़े लीडर, यहां समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक काबीनी वजीर मोहम्मद आजम खां की। जी हां, मोहम्मद आजम खां सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं। वो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वो अपने घर गए रामपुर, और फिर दिल्ली भी वो आए थे। 2-3 दिन दिल्ली में उन्होंने कयाम किया। इस दौरान उन्होंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की, कई टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिया, फिर वो रामपुर वापस। तो बहरहाल ये उनका सफ़र है और अभी चीमागोइयाँ भी चल रही हैं, बातचीत भी चल रही है, और जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें से उसे खंगाला जा रहा है, उनके जवाब को परखा जा रहा है, देखा जा रहा है कि आखिर आजम खां का मूड क्या है। क्या आजम खां समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे? क्या आजम खां को वो ओहदा, वो सम्मान, वो इज्जत नहीं मिल रही है कि जो मुलायम सिंह के दौर में मिल रही है? क्या अखिलेश यादव से मोहभंग हो गया है? क्या अब आजम खां बीएसपी में जाएंगे? यही नहीं, अभी तक तो ये सवाल उठ रहा था कि क्या बीएसपी में जाएंगे, लेकिन जब मोहम्मद आजम खां दिल्ली आए तो अब दिल्ली में भी ये सवाल उठ गया और ये कहा जा रहा है, ये सवालिया निशान लगा के, कि दरअसल मोहम्मद आजम खां जो दिल्ली आए थे तो वो बीएसपी की सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करने के लिए आए थे। उन्होंने मायावती से मुलाकात की। अब क्या वाकई इसमें सच्चाई है? क्या इसमें सदाकत है? क्या मोहम्मद आजम खां ने मायावती से मुलाकात की? क्योंकि मैं आपको पहले भी मैंने एक स्टोरी आपको दिखाई थी और ये बताया था, जब जेल से बाहर आने वाले थे, यानी कोई खबर नहीं थी कि वो आ ही जाएंगे, लेकिन मैंने बताया था कि वो आएंगे। और मैंने ये भी बताया था कि 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली बीएसपी की लखनऊ में होने जा रही है। 9 अक्टूबर को, ये डेट आप जरूर याद रखिएगा। 9 अक्टूबर उत्तर प्रदेश की सियासत का बिगिनिंग पॉइंट, या आप ये कह लें टर्निंग पॉइंट, कुछ भी आप उसे मान सकते हैं, या 2027 के चुनाव का बिगुल बजाएगी बीएसपी। ये एक बड़ी खबर तो है ही, क्योंकि उस दिन कांशी राम के पुण्यतिथि, जिसको पुण्यतिथि नहीं बल्कि यौम पैदाइश जो है वो मनाई जाएगी, और पूरे मुल्क से बीएसपी के लोग जमा होंगे। अब ये कहा जा रहा है, जैसा कि मुझे भी बहुत बवसूख जराए से मैं आपको बता रहा हूँ, बीएसपी के बड़े लीडर से ये बात मुझे अंदर के तौर पर पता चली थी। कितनी सही है नहीं सही मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जराए ने ये बात कही कि 9 अक्टूबर को मोहम्मद आजम खां, उनकी वाइफ, उनकी अहलिया तज़ीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, ये तीनों चेहरे मायावती के स्टेज पे नजर आएंगे। हालांकि जब आजम खां से निकलने के बाद सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं बेवकूफ़ तो हूँ, लेकिन इतना बड़ा भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि बीएसपी में चला जाऊँ। ये बात उन्होंने कही है, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिएगा, मैं कोई तस्दीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी जब सब खंगाल लें तो मैं भी खंगाल रहा हूँ। मैंने पहले भी ये बात कही थी। देखिए, कोई भी सियासत में कभी खुलता नहीं है, कभी बताता नहीं है, जब तक कि वो ज्वाइन न कर ले, जब तक को वो चला न जाए, कभी भी पत्ते कोई खोलता नहीं है। ये बात सही है कि मोहम्मद आजम खां फाउंडर मेंबर है समाजवादी पार्टी, लेकिन आप उनके इंटरव्यू सुनिए, उन्होंने कहा कि हाँ मैं फाउंडर मेंबर तो हूं, लेकिन मुझे पार्टी से निकाला भी गया। ये सच्चाई है कि मोहम्मद आजम खां को पार्टी से निकाला गया था, और उस वक्त मैं सहाफत कर रहा था, मैं सहाफत में था, और मैं खुद उनको दोबारा पार्टी में लाने के लिए आशू मलिक जो इस वक्त एमएलए हैं, और हम यानी मैं खुद बदाते जो है वो मुलायम सिंह को भी फ़ोन करता था और मोहम्मद आजम खां को भी फ़ोन करता था
और उनसे बातचीत होती थी कि क्या हुआ, बहरहाल वो आ जाएं। हालात ऐसे बने कि मोहम्मद आजम खां दोबारा वापस आ गए। एक और मैं आपको वाकया बताऊं, मैं तब इंकलाब में था और मोहम्मद आजम खां और प्रोफेसर राम गोपाल इनमें बहुत ज्यादा चलती थी, बहुत ज्यादा। और आगरा में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और आजम खां नाराज थे और बगैर आजम खां को इनवाइट किए वहां कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी। उस वक्त मैंने एक खबर चलाई थी और खबर कोई ऐसी झूठी नहीं थी। उसमें हमने कहा था कि इमाम बुखारी, आजम खां और असदुद्दीन ओवैसी एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। ये खबर आग की तरह फैली और उसके बाद समाजवादी पार्टी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नाराजगी आजम खां को अलग थलग कर दे, और फिर उन्होंने आजम खां को बुलाया। तो कई ऐसे मौके आए हैं जब मोहम्मद आजम खां को ऐसा नहीं है कि नज़रअंदाज नहीं किया गया। खुद अगर आप देखें, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे ये बात बता रहा हूँ और जो चल रहा है वो बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की वजह से नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आप ये बताइए, जिस तरह से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को, जो सियासी आदमी नहीं है, बिल्कुल हम सब जानते हैं, वो दिल्ली में जो पार्लियामेंट के करीब में मस्जिद है उसके वो इमाम व खतीब है और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है, लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं है। वो दायरे के बर्क साहब उनकी मस्जिद में आते थे। बर्क साहब का ताल्लुक तुर्क बिरादरी से था और मोहिबुल्लाह नदवी साहब भी तुर्क बिरादरी से हैं। रामपुर में ऐसा बताया जाता है तकरीबन 3.5 लाख तुर्क बिरादरी है। ये तमाम चीज़ें, और बर्क साहब जो है उन्हीं के ज़रिए उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई, ऐसा कहा जा रहा है। पहले वो बर्क साहब की सीट पे लड़ना चाहते थे लेकिन संभल से, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, तो फिर वो रामपुर से उन्हें लड़ाया गया। अब रामपुर से क्यों लड़ाया गया, क्या इसके पीछे वजह थी? जबकि जो खबर ये है कि मोहम्मद आजम खां नहीं चाहते थे कि रामपुर से किसी और को लड़ाया, यानी वो लड़े जिसको खुद मोहम्मद आजम खां चाहते थे। अब अंदर की और बात क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद सीतापुर जेल आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के साथ गया था और वहाँ पे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने मुलाकात की थी। फिर लौट के आया तो ईदी लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ हम खुद आजम खां के घर गए थे और वहाँ एक इंटरव्यू भी किया था। तो उससे भी उस वक्त बड़ी नाराजगी थी, यानी पूरा परिवार अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव की कारकर्दगी से खुश नहीं है। लेकिन अभी आजम खां ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हमारे बेटे जैसे हैं। बिल्कुल, अब ये खबर गर्म है कि अखिलेश यादव रामपुर मुलाकात करने के लिए आना है। ये भी एक सच्चाई है कि अखिलेश यादव रामपुर मुलाकात के लिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे। 27 का चुनाव है, बहुत सारी चीजें, और मैं कोई गलत नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जाएंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ मुलाकात भी आजम खां करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी इस दौरान ऐसी कोई खबर नहीं आई कि खुद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जो रामपुर से सांसद हैं वो आजम खां से मुलाकात करने के लिए गए या मुलाकात करने की कोशिश की या कुछ, ऐसी कोई खबर नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये इख्तलाफ तो है, इख्तलाफ तो नजर आता है। बहरहाल ये बड़ी पेचीदगियां, अब अखिलेश यादव जाते, कई बार ऐसा भी हुआ, मैं आपको बताऊं कि जब अखिलेश यादव मिलने गए तो आजम खां चले गए वहां से, ऐसा भी हुआ है। फ्यूचर में नाराजगी उन्होंने जाहिर की और आजम खां जो है वो बिल्कुल अपने दिमाग के बिल्कुल अलग किस्म के लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इस बात को सब समझते हैं। आजम खां ने निकल के कहा ठीक है मैं दोबारा जेल जाऊंगा, ठीक है अगर जिंदा आ गया तो आ गया, नहीं तो जनाजा आएगा। तो जैसे जिंदा आया तो इतने लोग थे, अगर जनाजा आएगा तो इससे ज्यादा धूम से जनाजा मेरा आएगा, ये वो कह रहे हैं। वो तकलीफें बयान कर रहे हैं कि 5 साल किस तरह से उन्हें जेल में रखा गया, 3 साल पहले या 2 साल पहले, 3 साल अभी बिल्कुल अलग थलग। अच्छा, एक और जो खबर चल रही थी कि उन्हें जहर देने की कोशिश, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब मुख्तार अंसारी की खबर हमने पढ़ ली थी, जान ली थी, तो मैं एहतियात करता था और मैं खुद से चटनी बनाता था प्याज की और लहसुन की और ये अलग अलग, और उससे खाता था। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि हमें
जहर देने की कोशिश नहीं की गई या मुझे जहर नहीं दिया गया, ये भी उन्होंने। बहरहाल तमाम तकलीफों के साथ साथ मैंने एक चीज जरूर ये कही थी कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम यही होगा कि जब आजम खां जेल से निकलेंगे तो ये कि आजम खां कहाँ जाएंगे, समाजवादी इतनी देर क्यों हो रही है आने में, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों देर हो रही है, अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे? और फिर अखिलेश यादव जब एक कद्दावर लीडर उत्तर प्रदेश के, तो सवाल यह है कि अखिलेश यादव सीतापुर जेल क्यों नहीं गए, क्यों उनका इस्तकबाल नहीं किया निकलते वक्त, जबकि वो बयान देते रहे कि झूठे इल्जाम में खां साहब को फंसाया गया, हमारे लीडर को फंसाया गया, ये कहते रहे, आज भी वो ये बात कहते। लेकिन और ये भी कि अंदर से मुकदमात भी लड़े। ये हमें खुद कुछ लोगों ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने भरपूर मदद की। बहरहाल ये पूरी पिक्चर है, पूरी तस्वीर है। अब देखना यह है कि आजम खां फैसला क्या लेते, क्या आजम खां वाकई बीएसपी में जाएंगे, और अगर बीएसपी में गए तो आजम खां का क्या वहां कद होगा। देखिए, आजम खां किसी भी पार्टी में रहे, अब वो आजम खां हैं, उनका कद जो है वो कम होने वाला नहीं है किसी भी पार्टी में जाए, ये आप बिल्कुल तय समझिए। 11 बार वो एमएलए रामपुर की सीट से लड़े और जीते, 11 बार। उनसे ज्यादा सीनियर इस वक्त कोई नहीं है, नंबर 1। नंबर ये कि आज भी आजम खां के साथ लोग खड़े हुए, ये एक दूसरी बड़ी सच्चाई है। तीसरी ये कि आजम खां वो सब उन्होंने हासिल किया, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हों, लोकसभा के मेंबर रह चुके, वो कैबिनेट के मिनिस्टर रह चुके, वो 11 बार एमएलए रहे, उनकी वाइफ एमपी रही, उनका बेटा एमएलए हो गया, यानी वो तमाम सियासी चीजें। तो समाजवादी पार्टी में रहे या बीएसपी में रहे या कांग्रेस में जाए, कहीं भी जाए, आजम खां का कद वही रहेगा जहां पे वो हैं। ज्यादा हो सकता है कहीं जाके, कम नहीं होगा। तो अब यही है कि आजम खां को फैसला लेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आजम खां जिसके भी साथ जाएंगे फर्क तो पड़ेगा, असर तो उसका होगा, ये आप याद रखिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएसपी में चले गए तो वोटों का बंटवारा हो जाएगा, तो आजम खां ये कह सकते हैं कि क्या हमने ठेका ले रखा है वोटों को बंटवारों का, क्योंकि 27 पे असर पड़ जाएगा। कम से कम वेस्ट यूपी जो है उसमें बड़ी तब्दीली आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, ये फर्क पड़ेगा आजम खां के बीएसपी में जाने से। ये भी मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा शुरू जो रावण की पार्टी है, चंद्रशेखर रावण, तो उनसे भी काफी कुर्बत आजम खां की हो गई। और ये भी खबर आ रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर रावण और आजम खां मिल करके उत्तर प्रदेश में वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, बीएसपी में जाते हैं क्या होता है, लेकिन आजम खां की एक ख्वाहिश तो है, एक ख्वाहिश तो उनकी पूरी हो गई कि वो यूनिवर्सिटी चाहते थे कि बनाएं, और उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बना ली, उनका ख्वाब पूरा हुआ। बाद में क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी कायम कर दी और 350 एकड़ में सारी चीजें वहां पे हो गई, नंबर 1। नंबर 2, मोहम्मद आजम खां को सीएम बनने की एक ख्वाहिश तो है, हर लीडर को होती है, लेकिन जो इस वक्त का सियासी पस मंजर है उसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो सीएम बन सकेंगे। लेकिन बहरहाल उनको है। अब बीएसपी में जाएंगे तो क्या इस शर्त से जाएंगे कि सीएम न सही तो डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जाए, कम से कम मुस्लिम नुमाइंदगी हो। और अगर बहन जी ने आजम खां को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कर दिया 9 अक्टूबर की रैली में, तो उत्तर प्रदेश का पूरा सियासी मंजरनामा बदल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐलान कर दिया, मैं कह रहा हूं, अगर बहन जी ने, मायावती ने कहा कि आजम खां को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह का कुछ होने वाला जरूर है, क्योंकि आजम खां की खामोशी बहुत कुछ बयान करती है। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।